स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो हिमाचल की स्टोरी है, मतलब हिमाचल की एक लड़की की स्टोरी है। उसकी शादी हुई थी दिल्ली में। वो दिल्ली में शादी करके आई उसकी ससुराल में। उसका हस्बैंड जो था बहुत अच्छा था, मतलब बहुत खुशनसीबी लड़की थी वो। बहुत अच्छे से शादी हुई, उसके माँ बाप ने उसकी शादी की। वो ससुराल में आई, उसकी ससुराल में उसकी एक ननद, उसका हस्बैंड और उसके माँ बाप, मतलब चारों लोग रहते थे। सास ही थोड़ा उसको तंग करती थी, मतलब थोड़ा सुनाते थे वैसे। बाकी उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। उसका ससुर जो थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसको बेटी जैसा मानते थे। और उसका हस्बैंड भी उसकी हर एक बात मानता था, मतलब कुछ भी वो बोले, अभी बोलेगी तो उसका काम वही हो जाएगा। नाइट शिफ्ट करती थी। उसका हस्बैंड जो है वो डे शिफ्ट करता था और उसकी जो वाइफ है वो नाइट शिफ्ट करती थी। वो नाइट शिफ्ट में जॉब करती थी, बहुत अच्छी पोजीशन पे। शादी करके आई, उसका काम था, वो काम करती थी, फिर आके वो घर का भी संभालती थी, फिर उसके बाद वो रहती थी, मतलब अच्छा खासा खुश रहती थी। उसकी फैमिली में सब खुश रहते थे। उसकी जो ननद थी ना, उसका ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था, मतलब आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अमीर था उसके ससुराल। तो वो जब भी उसके मायके में आती थी ना, तो उसकी भाभी को कुछ ना कुछ देती थी। वो जो लड़की का नाम था सपना था। उसकी ननद जब भी उसके ससुराल में आती थी ना, तो सपना को कुछ ना कुछ देती थी, कुछ ना कुछ देती थी। मतलब जब भी मायके आती थी, सपना को कुछ ना कुछ सामान लेके आती थी उसके लिए। जब भी देखेगी ना, मतलब महंगा महंगा परफ्यूम, शैम्पू और कोई भी चीज़ उसको देती थी। हर एक चीज़ लेके आती थी और उसको देती थी। तो ये ना खुशी खुशी ले लेती थी। ये कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि क्यों दे रहे ऐसा। बट एक चीज़ कॉमन था कि वो कोई भी चीज़ देगी ना तो यूज़ किया होगा। अगर शैम्पू का बॉटल दिया होगा तो उसका रैप फटा होगा और उसमें से थोड़ा सा यूज़ किया होगा। अगर ऑयल भी दी तो वो ऑयल थोड़ा सा यूज़ किया। अगर कोई चेन दी तो वो पहना हुआ होगा। मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी देगी ना उसको, सपना को कुछ भी देती थी ना वो, तो यूज़ करती थी पहले, फिर उसके बाद देती थी। भले ही वो एक बार यूज़ करे, बट यूज़ करके ही देती थी इसको। साड़ी वगैरह हर एक चीज़। तो ये ऐसा कुछ सोचती नहीं थी, ये ले लेती थी अपना। मतलब इसको बहन जैसा बहुत प्यार था उसको, एक ही ननद है तो बहुत ज़्यादा प्यार था। तो ये ऐसा कुछ सोचते नहीं, बहुत अच्छी लड़की थी। तो इसका काम चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। बस उसकी जो सास थी वही हिट करती थी। बाकी ससुर उसका बहुत अच्छा था, उसको बहुत ज़्यादा सब। ऐसा चलते चलते उसको 1 साल हुआ शादी को। फिर उसके बाद ना वो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद है ना, मतलब उसका चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। बट एक दिन उसकी ननद आई और उसको ऑयल का बॉटल दिया उसको यूज़ करने के लिए। जो बेबी ऑयल आता है ना वो दिया। और उस ऑयल के बॉटल में 3 लौंग मिला। उस लड़की को नहीं पता था, बट उसमें ऐसा था। उसने बाद में बताया, बट उसमें था। उस लड़की ने यूज़ किया वो ऑयल, और यूज़ करने के बाद 3 डेज के बाद उसका मिसकैरेज हो जाता। वो है ना, मतलब वो फील करती है। वो एक दिन है ना, रात को सोई थी अपने बेड पे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके घर पे, उसके बेडरूम में ना कोई उसको एक आत्मा दिखा, परछाई दिखी। वो परछाई ऐसे ही घूम रही थी, वो दिखा उसको। वो देखने के बाद उसके 3 दिन के बाद उसका मिसकैरेज हो गया। वो बहुत डर गई थी, तो उसका मिसकैरेज हो गया। होने के बाद है ना, उसने ये बात अपनी हस्बैंड को बताया कि मैंने ना ऐसे ऐसे देखा। तो उसके हस्बैंड ने मतलब हंस के उड़ा दिया, बोला कि ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसकी सास को बताया, तो उसकी सास तो ऑलरेडी उसको पसंद नहीं करती थी। तो उसने बोला कि हाँ तू ही कुछ किया होगा, ऐसा बोल के चुप हो गई। ससुर को तो नहीं बोल सकती, तो वो ऐसे ही थोड़ा, मतलब बोलते ना, लड़की लोग बहुत ज़्यादा सैड होते थे जब ये ऐसा कुछ होता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो गई। ठीक है, वैसा हो गया तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो उसके हस्बैंड ने उसको समझाया बुझाया, सब कुछ किया। फिर वापस से वो अपना काम स्टार्ट की, वापस से वो अपना जॉब करने लगी। उसके बाद सेकेंड टाइम नेक्स्ट ईयर फिर से उसका, मतलब ऐसे ही चल रहा था सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से वो कंसीव, वापस से उसकी ननद उसका चीज़ें देना मतलब चालू ही था। वो कुछ भी लाके इसको देती थी, तो ये यूज़ कर लेती थी। फिर उसके बाद है ना, सेकेंड टाइम भी सेम चीज़ हुआ। मतलब 3 डेज में सोई थी, सेम उसके बेडरूम में उसको कुछ दिखाई देने लगा। जस्ट 3 दिन के बाद, जैसे ही वो देखती थी कुछ, वो डर जाती थी। 3 दिन के बाद फिर से उसका वही होता था, मिसकैरेज। फिर उसकी ननद को उसने बताया, तो उसकी ननद ने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शायद टाइम बुरा चल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा, तो आप है ना जाने दो, नेक्स्ट ईयर फिर से प्लान कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसा बोला। तो उसके हस्बैंड ने भी फिर ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक है कोई बात। और उसकी ससुर जो थे उसको बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत प्यार से बोले कि ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, फिर से आप कोशिश कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा करके उसको समझा बुझा के उसको रखा।
फिर वो अपना स्टार्ट की, जॉब जैसा चल रहा था उसका वैसे ही चल रहा था उसका, बट वो थोड़ा सैड हो गई थी क्योंकि अभी 2 बार हो गया था। वापस से कंसीव की और सेम चीज़ रिपीट होने लगा। मतलब बोलते हैं ना कि एक उसकी जब जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती थी 3 मंथ्स के बाद उसको कुछ दिखता था, अपने बेडरूम में वो देखती थी, फिर उसके बाद उसका 3 डेज के बाद मिसकैरेज हो जाता था। ऐसा हो के आप ट्रस्ट नहीं करोगे 7 टाइम हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मिसकैरेज हुआ सेम चीज़ में। तो अब वो बहुत डर गई और उसकी जो ननद थी वो आई तो उसने सारी बातें बताया। तो उसकी ननद ने बोला हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, तुम एक काम करो, मतलब सरोगेसी ट्राई करो। तो सरोगेसी से कैसा होता है, कोई दूसरी मम्मी से हम लोग बच्चा लाते हैं, ऐसा कुछ होता है प्रोसेस। ने बोला ठीक है। इसके हस्बैंड से बात किया तो इसके हस्बैंड ने भी बोला, उसके हस्बैंड ने भी हाँ बोला। बट उसकी जो सास थी ना, उसने उसको कैसे मतलब बुलाती थी पता है, हम लोग में एक होता है ना, बोलते हैं ना कि बांझ बोलते हैं, तो उसको उसी नाम से वो बुलाती थी। मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए उसको बोलती थी ना, बोलती थी कि ए बांझ ये कर ले, ए बांझ वो कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट कराती थी। जब ये चीज़ें होता था ना, उस बीच में उसका जो ससुर थे उनका डेथ हो गया था ऑलरेडी, मतलब 5 मिसकैरेज के बाद उनका डेथ हो गया ऑलरेडी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं था, उसकी हस्बैंड भी उतना नहीं करता था, बट करता था, उसका ध्यान तो रखता था बट उतना ज़्यादा नहीं करता था। बाकी उसकी सिस्टर इन लॉ जो उसकी ननद थी वो भी थोड़ा सपोर्ट करती थी, बस ऐसे ही उसको समझाती थी फिर चली जाती थी। फिर उसकी सास तो उसको ज़रा भी नहीं प्यार करती थी, तो वो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सैड हो गई, बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई। वो वीक हो गई मतलब कैसा, मतलब बोलते हैं ना, वो पहले बहुत खूबसूरत दिखती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी, बट अभी जैसे जैसे उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रहा है ना, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि उसका बॉडी का मतलब सारी चीज़ें भी अलग हो गया है, सारी चीज़ें उसकी लाइफ चेंज हो गई ऑलमोस्ट। तो चल रहा था बस लाइफ। फिर उसके बाद है ना उसने सरोगेसी से ट्राई किया। उसके बाद है ना उसने सरोगेसी से एक बेटी लेके आई घर पे अपने, एक बेटी लेके आई। उस बेटी को है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और उस बेटी के पीछे वो लग गई, मतलब वो किसी पे ध्यान नहीं देती थी, वो अपना काम भी छोड़ दी, वो पूरा दिन पूरा रात पूरी टाइम वो बच्ची के साथ ही रहती थी, उसी के साथ पूरा बिजी हो गई वो। अभी उसकी ननद कोई भी चीज़ लाके उसको देती थी ना, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ना ही यूज़ करती थी ना कुछ। वैसा करते करते ना वो फिर से कंसीव करने लगी, प्रेग्नेंट। उसके बाद अब क्या हुआ, अब उसकी ननद कोई भी चीज़ देती थी ना इसको, उतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ये अपनी बेटी के पीछे ही रहती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, अभी इसने कंसीव किया, ये बात है ना किसी को नहीं पता था, मतलब ना उसकी सास को पता थी, ना उसकी जो ननद है उसको पता था, किसी को भी नहीं पता। 4 मंथ हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई डरी नहीं, ना ही कुछ कोई दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ। तो वैसा होके उसका टाइम भी गया और फिर उसने एक बेटी को बॉर्न किया। उसके पास ऑलरेडी सरोगेसी से एक बेटी थी, फिर उसके पास भी एक बेटी पैदा हुई, तो 2 बच्चे हो गए। अभी ये 2 बच्चों के साथ तो बहुत खुश रहने लगी, उसकी सास भी खुश हो गई थी, उसका हस्बैंड भी बहुत प्यार करने लगा था, बहुत खुश हो गया था। फिर उसके बाद है ना उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। उसकी ननद अभी भी घर पे आती थी और उसको चीज़ें देती थी, बट ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ना ही वो चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ करती थी। अभी इसके साथ 7 मिसकैरेज हुआ है, इसलिए अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से पालती थी। तो इसने ना अपने घर पे एक बच्ची को रखी थी, मतलब बच्ची मतलब ऐसे 15-16 साल की एक लड़की को रखी थी देखभाल करने के लिए। मतलब ये जॉब पे जाती थी तो उसको देखभाल रहना पड़ेगा ना, उसकी सास तो उतना ध्यान नहीं देती थी, तो इसके लिए इसने ना एक लड़की को रखा था 15-16 साल की, घर पे रखा था वो दोनों बच्चों की ध्यान रखने के लिए। तो ये जॉब पे जाती थी ना, तो एक दिन क्या हुआ, इसको कुछ काम आया, इसको बाहर जाना पड़ा। तो ये घर पे उस बच्ची के साथ ये दोनों को छोड़ के वो चली गई। जाने के बाद वो जैसे रिटर्न आई ना, तो वो छोटी बच्ची जो थी ना 15-16 साल की, वो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, एक कॉर्नर पे बैठ के बहुत रो रही थी। तो इसने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि मैडम मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे गुस्सा मत करना, ना ही मुझे बुरा मानना। तो उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बोलो, कुछ किसी ने कुछ बोला, मैंने पैसा कम दिया या क्या प्रॉब्लम हुआ आपको, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो उस लड़की ने बोला कि मैम आप है ना कुछ करो, आप है ना अपने दोनों बच्चों के लेके ये घर से निकल। उसने बोला क्यों, क्या हुआ, बोलो तो मुझे, क्या हो गया तुम्हें, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया? मतलब यहाँ पे ना इतनी चीज़ें होती, ये घर पे हो रही थी ना, उसको कानों कान खबर नहीं था।
उसको ज़रा भी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। तो उसने उस बच्ची को पूछा तो उस बच्ची ने ना डर डर के मतलब चुप हो गई, क्योंकि उसकी सास को देख लिया उसने आते हुए, तो उसने कुछ नहीं बोला, चुप हो गई। तो इसको ना समझ में आ गया, इसने बोला कि ठीक है एक काम करो, तुम मेरे साथ बेडरूम में चलो। तो दोनों बच्ची को ली और उस बच्ची को भी ली और अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में चली गई और बच्चे लोग को खेलने के लिए बैठा दी और ये ना वो बच्ची से बात करने लगी। बोली बेटा क्या हुआ, जो भी हुआ मुझे खुल के बोलो, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों चली जाऊँ, आप बोलो, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, जो भी चीज़ है आप मुझे बताओ। तो उसने बोला कि मैम आप जब बाहर गए थे ना, तब आपकी सास और आपकी ननद और आपके हस्बैंड तीनों मिलके ऐसा बात कर रहे थे, मतलब मैं पोछा लगा रही थी तभी मैंने ये बात सुना। उन्होंने मुझे देखा नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोले थे कि अभी हम लोगों ने 7 बच्चों की तो बलि दे दी है, मतलब 7 मिसकैरेज तो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया है। अभी जो ये सेरोइसी से बच्चा है ना, उसको रहने देते हैं। जो 8वां बच्चा इसका पैदा हुआ है ना, उसको हम लोग कैसे भी करके मार देते हैं। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो मतलब उस लड़की की ना हालत पूरी ख़राब हो गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसी के ससुराल, उसी का हस्बैंड, उसी के ननद, सास, सब मिलके उसी के बच्चों को मतलब मार रहे थे। ऐसा कोई सोच सकता है? कोई भी शादी करके कोई भी लड़की जाती है ना, क्या सोच के जाती है कि मैं अपना फैमिली बिठाऊंगी? ऐसा कोई सोच सकता है कि कोई अपना मतलब ऐसा कर सकता है? उसके सातों के सातों बच्चों को उसी के फैमिली ने मारा था, मतलब उसके हस्बैंड भी साथ में था। सिर्फ कोई नहीं था तो उसका ससुर, वो नहीं था, उसको पता भी नहीं। उसके सास और उसके ननद और उसके हस्बैंड ने मिलकर उसके साथ मिसकैरेज किया। उसको ये बात जैसे ही पता चली, रातों रात उसने दोनों बच्चों को पकड़ा और सीधा वो चली गई हिमाचल। उसने अपने पापा मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि मैं आ रही हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है, और उस बच्ची ने मुझे सारी चीज़ें बताई। तो ये रातों रात हिमाचल चली गई और हिमाचल जाके ये एक बाबा के पास गई और वहाँ पे जाके पूछने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उस बाबा ने बोला कि तुम्हारे ससुराल वालों ने एक जिन को पाल के रखा है। तुम ध्यान से देखे होगे ना, तुम्हारी जो ननद जहाँ पे शादी की है ना, वो शादी से 3 साल पहले उसका मतलब एक छोटा सा चौल में एक कमरा लेके वो रहे। अब उनके घर पे क्या नहीं है, उसके पास हर टाइप का गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा घर है। वो इतना अमीर कैसे हुआ जबकि उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ घर पे बैठा है। और इसके ससुराल में भी वही हो रहा था। ये लोग धीरे धीरे पैसा कहाँ से आ रहा था इसको पता ही नहीं चल रहा था। इसके घर पे भी पैसा का ऐसे ही बढ़ोतरी हो रहा था, मतलब ना इसका हस्बैंड उतना अच्छा काम करता था ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इसके घर पे बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। तो इसने सारी चीज़ें बताई कि तो फिर मतलब मेरा मिसकैरेज क्यों कर रहे थे? तो उस बाबा ने बोला कि तुम्हारा बच्चों का बलि दे देते हैं लोग, वो जिनको ये लोगों ने पाल के रखा है और उसको बलि दे। आप इमेजिन कर सकते हो किसी के लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है? उसके सातों के सातों बच्चों को मार दिया उन लोगों ने। जिन इन लोग का काम करता था, इसके फैमिली वाले जिनको जो भी बोलते थे वो इनकी काम करता था, इसके लिए उसको बलि देना पड़ता था। इसीलिए इसके सारे बच्चों को बलि दे उस जिन को रखने के लिए। ये जैसे ही प्रेग्नेंट होती थी, उसके 3 मंथ्स के बाद वो जिन घूमती थी, उसके बाद इसका मिसकैरेज हो जाता। ऐसा 7 बार हुआ था और लास्ट टाइम ये 8वें बच्चे को लोग मारने का प्लान बनाए थे कि इसको भी बलि दे दे, सिर्फ अमीर होने। अभी भी उस लड़की का केस चालू है, मतलब अभी कोर्ट में चालू है, बट वो तो ये रीज़न तो नहीं रख सकती कोर्ट में कि मतलब मेरे साथ ऐसा किया। वो ऐसे ही बोली कि मुझे मारते थे, झगड़ा करते थे, इसके लिए मुझे चाहिए। तो अभी भी उसका कोर्ट में केस चालू है और उसको पैसा देने के लिए, मतलब कुछ पैसे के लिए वो लोगों ने अभी तक लड़ रहे। बट उसकी इतना मतलब इतना भी शर्म नहीं है वो लोग को, वकील के सामने मतलब कोर्ट में भी जब भी मिले ना, तो उसकी जो सास है वो अपनी बहू को जाके बोलती है तू तो बच गई, तेरे जैसा मतलब कोई और लड़की है तो बता। इतना भी बेशर्म लोग कोई होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।